नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जगहों पर चुनावी हुंकार भरेंगे। लखीमपुर खीरी में 2 जगहों पर रैली का आयोजन किया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में आज वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और सीतापुर में भी एक रैली को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जगहों पर चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। जहां एक तरफ वो लखीमपुर खीरी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं सीतापुर में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली आयोजित की गई है, जहां पर वो चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर जिले में चुनावी हुंकार भरते और जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में अब चौथे चरण के लिए वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार और तेज कर चुके हैं और हर दिन वो कम से कम 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज भी उनकी 3 जगहों पर चुनावी रैली आयोजित की गई है, जहां लखीमपुर खीरी में वो 2 जगहों पर रैली में शामिल होंगे, तो वहीं सीतापुर में भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं लखीमपुर से हमारे सहयोगी राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े। राजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखीमपुर खीरी में 2 रैलियां हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी में मोहम्मद में आज योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे रेखा वर्मा के समर्थन में, और उसके बाद भोला में खीरी सांसद अजय बिस्टेनी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जहां पे भारी भीड़ जुटने की संभावना है। अभी कल देश के गृह मंत्री जनसभा करके गए हैं लखीमपुर में अजय मिस्त्री के समर्थन में। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है अपने चुनाव प्रचार में और अपने प्रत्याशियों को जिताने में। बिल्कुल राजेश, देखिए जिस तरीके से लगातार चौथे चरण के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तमाम पार्टियां अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, कोई अपने मैनिफेस्टो के मुद्दों को गिना रहा है, लेकिन इस बीच जनता से भी अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है? जी, धौरारा जो लोकसभा है इसमें बसपा प्रत्याशी जो कि भाजपा छोड़ के बसपा में ज्वाइन हुए हैं वो काफी भारी माने जा रहे हैं, इसलिए रेखा वर्मा के समर्थन में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकने के प्रयास में लगी है कि कहीं ना कहीं से कहीं ऐसा ना हो कि रेखा वर्मा 2 बार जो कि सांसद रह चुके हैं धौरारा से, तीसरी बार भी उनको सांसद बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल राजेश, और साथ ही साथ आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज लखीमपुर खीरी में ही 2 जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं, क्या कुछ समय तय किया गया है इन रैली के लिए, जनसभा के लिए? इस जनसभा से योगी आदित्यनाथ जहां तक पूरे मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे, जो भी ब्राह्मण मतदाता है, क्योंकि रेखा वर्मा को जब टिकट दिया गया तो ब्राह्मण मतदाता खासा नाराज दिख रहा है, क्योंकि रेखा वर्मा की जो शैली है उन्होंने ब्राह्मणों को कोई तजुर्बा नहीं दिया है, इसलिए खासा नाराज दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ जब आ रहे हैं आज, कहीं ना कहीं से वो ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि रेखा वर्मा की चुनावी मैदान जो है रेखा वर्मा पार कर जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जगहों पर रैली करते हुए नजर आएंगे। लखीमपुर खीरी में वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो सीतापुर में भी उनकी एक रैली आयोजित की गई है। लगातार वो चौथे चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में नड्डा की ललकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज जेपी नड्डा 2 जगहों पर करेंगे रैली। चित्रकूट और फतेहपुर में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की महारैलियों का आयोजन किया गया है। आरके सिंह पटेल के लिए वो वोट की अपील करेंगे और साथ ही साध्वी निरंजन के लिए भी वोट मांगेंगे। इस वक्त की
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार अब चौथे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार और भी तेज कर दिया गया और इसी सिलसिले में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ जुड़े। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा करते नजर आएंगे, किस तरह की तैयारियां और किस वक्त ये जनसभा शुरू होगी? बिल्कुल जागृति, देखिए नड्डा आज चित्रकूट में ललकारने वाले हैं और नड्डा का यह पहला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट का पहला दौरा होगा जब जेपी नड्डा किसी वोट के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अन्य जो पार्टियों प्रत्याशी हैं उनसे कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक खास वर्ग उनसे बहुत नाराज है और नाराजगी का कारण ये है कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया और लगभग आज 20 साल से वही सांसद विधायक बनते चले हैं, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ जागृति। इसलिए यूपी के चित्रकूट में जेपी नड्डा का इस तरह कूदना और उनके पक्ष में प्रचार करना, ये अपने आप में साबित करता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जैसे चौथे चरण का चुनाव 13 तारीख को है, इसके पहले जेपी नड्डा की ललकार कितनी कारगर साबित होगी भाजपा के आरके सिंह पटेल के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उधर चित्रकूट में जिस तरीके से जेपी नड्डा की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई है, उसमें ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा रैलियों को जुटाए। लेकिन जो लोग हैं, जो दूर दराज से आने वाले ग्रामीण हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि हम नड्डा यहाँ रैली में नहीं जाने वाले, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो बूथ अध्यक्ष हैं वो लोग गाड़ियां कर करके उनको भेजने का काम कर रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा जो है लगभग 12 से 12:30 के बीच चित्रकूट के बेड़ी पुलिया स्थित जो राजकीय महाविद्यालय है, गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज, उसके जस्ट महाविद्यालय है, उसके जस्ट सामने उनकी रैली होनी। लेकिन इस रैली से यह साबित हो जाएगा कि चुनाव का बांधा चित्रकूट लोकसभा 48 का परिणाम क्या कहता है जागृति। बिल्कुल संजय, और ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार तो तेज कर दिया गया है, लेकिन अगर जनता की बात की जाए, चित्रकूट की जनता के मन में इस बार क्या है, किन मुद्दों के आधार पर जो जनता है वो इस बार मतदान करने जा रही है? बिल्कुल जागृति, देखिए दर्शकों को और जो मतदाता है, इस बार वोटर बहुत जागरूक हो चुका है। खासतौर से इस चुनाव में जो पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और उन युवाओं में रोजगारी एक अहम मुद्दा है। तो चित्रकूट में जिस तरीके से चित्रकूट और बांदा बुंदेलखंड की बात ही कर लिया जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी औद्योगिक इकाइयां नहीं है जहां यहाँ के रोजगार जो नवयुवक है उनको रोजगार मिल सके। तो इस बार का जो मतदान है वो नवयुवकों के रुझान पर निर्धारित होगा। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि 4 जून को परिणाम क्या कहते हैं और आरके सिंह पटेल जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि आरके सिंह पटेल बाकी अन्य प्रत्याशियों से बहुत कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं जागृति। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी हुंकार देखने को मिलेगी और आज वो चित्रकूट और फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह पटेल के समर्थन में वोट की अपील करेंगे और साथ ही साध्वी निरंजन के समर्थन में भी वोट की अपील करेंगे जेपी नड्डा। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम 4:30 बजे एमएलए एमएलसी के साथ की महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी और शाम 5:30 बजे लखनऊ क्लस्टर की बैठक होनी है। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल भी शामिल होंगे। 5वें चरण को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बैठक करते नजर आएंगे। दरअसल 5वें चरण की चुनाव रणनीति को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक और आज लखनऊ में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं इस बैठक में तमाम एमएलए और एमएलसी मौजूद रहेंगे। शाम 4:30 बजे बैठक बुलाई गई है। इसके बाद शाम 5:30 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और खासतौर पर बात की जाए तो इस बैठक में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही धर्मपाल भी शामिल होंगे और 5वें चरण को लेकर रणनीति तैयार होगी।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अंडर होनी है और ऐसे में क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है? देखिए, जागृति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे के साथ साथ फतेहपुर और चित्रकूट दौरे पर भी हैं। सबसे पहले चित्रकूट जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद फतेहपुर में भी उनकी एक जनसभा है। उसके बाद लखनऊ वो पार्टी कार्यालय में आकर के दो अलग अलग बैठकें हैं। एक तो बैठक पदाधिकारियों के साथ में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे और दोनों डिप्टी सीएम, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या फिर ब्रजेश पाठक की बात करें, साथ ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो पहले बैठक में शामिल होकर आगामी पार्टियों चरण में है। चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्या है और फिर क्या जो कुछ दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं, फिलहाल ये शाम को पता लगेगा। उसके बाद एक दूसरी बैठक है क्लस्टर के साथ में, जो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, तमाम जो जिलों के क्लस्टर हैं उनके साथ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक होगी। इस बैठक में भी यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। एक जमीनी हकीकत को परखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिलों में या फिर सीटों पर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत से क्या कुछ दिक्कतें तो नहीं है। फिर तमाम दिशा निर्देश भी दिया सकते हैं कि आगामी जो उत्तर प्रदेश में 4 चरण बचे हुए हैं, 3 चरण की मतदान हो चुके हैं, 4 चरण में किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्या कुछ पिछले चरण को देखते हुए आगामी चरणों में क्या कुछ सावधानियां बरती जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस करे ताकि उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने का, उसको आसानी से पा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में 2 महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे एमएलए और एमएलसी के साथ बैठक होगी, तो शाम 5:30 बजे क्लस्टर के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी शामिल होंगे। 5वें चरण के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। अखिलेश यादव की आज 3 जगहों पर चुनावी रैली। बहराइच में एक, खीरी में 2 जगहों पर वो रैली करेंगे। बहराइच में रमेश गौतम के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं भगत राम मिश्रा के लिए वोट मांगेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज महत्वपूर्ण दौरे पर। आपको बता दें कि आज वो 3 जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि बहराइच में, तो खीरी में 2 जगहों पर ये रैली आयोजित की जा रही है, जहां बहराइच में रमेश गौतम के लिए वो प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही भगत राम मिश्रा के लिए भी वोट की अपील करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, अखिलेश यादव की आज 3 जगहों पर चुनावी रैली का आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी लगातार हर जिले में पहुंचकर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और इसी सिलसिले में आज अखिलेश यादव भी 3 जगहों पर रैली संबोधित करेंगे। खासतौर पर बात की जाए तो बहराइच में वो जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इसके अलावा खीरी में भी 2 जगहों पर रैली का आयोजन किया गया और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस दौरान रैली के जरिए अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं और हर चरण को लेकर के सभी पार्टियां भी लगातार तेजी से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिवाकर पांडे हमारे साथ जुड़े। दिवाकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव 3 जगहों पर रैलियों को संबोधित करेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए जागृति, लगातार जैसे एक तरफ मौसम का तापमान बढ़ रहा है, वैसे बहराइच जनपद में सियासी तापमान भी लगातार बढ़ने लगा है। यहाँ 13 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। उससे पहले आज समाजवादी पार्टी के
अखिलेश यादव बहराइच पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी बाद वो जो यहाँ पर गेंदगढ़ मैदान में पहुंचेंगे और जो बहराइच के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश गौतम है उनके पक्ष में जनसभा करेंगे और उनको जिताने की अपील करेंगे। साथ ही साथ बहराइच जनपद में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जो कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। यहाँ से भगत राम मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, उनके लिए भी आज वो माहौल बनाएंगे और मतदाताओं से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी को जिताएं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बहराइच की जो लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सेफ रही है। पहले 5 बार यहाँ समाजवादी पार्टी ने जो है वो लोकसभा चुनाव में अपना परचम फहराया है और उसी को लेकर के अभी आज अखिलेश यादव थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे और सपा प्रत्याशी रमेश गौतम और जो समाजवादी पार्टी कैसरगंज लोकसभा के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा है उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारी की है, जगह जगह होर्डिंग लगाई है। तमाम कार्यकर्ता धीरे धीरे जनसभा स्थल पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव बहराइच पहुंचेंगे। जी बिल्कुल दिवाकर, एक तरफ जहां तमाम पार्टियों की ओर से जनता के बीच में जाकर वोट की अपील की जा रही है, ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन इस बार बहराइच की जनता का मूड क्या कहता है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता मतदान करेगी? देखिए जागृति, निश्चित तौर पर बहराइच चूंकि अयोध्या के बगल का जनपद है, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कहीं न कहीं जो अवध की आबोहवा है वो यहाँ पर काफी हावी दिखाई दे रही। और जब से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है तो उसके सामने तमाम मुद्दे इस तरीके हैं कि है जो पूरी तरीके से गांव नजर आ रहे हैं। हालांकि बेरोजगारी, यहाँ पर विकास, ये मुद्दा तो जरूर है, लेकिन वो मुद्दे काफी प्रभावी यहाँ नहीं दिखाई देते। फिलहाल जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के बल पर चुनाव लड़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी लगातार जो सरकार की योजनाएं उन पर सवाल उठा रही है और पीडीए को लेकर के वो काफी मुखर है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर पीडीए कर जो काम किया तो जो है बहराइच में जो वो सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि हमने आपको बताया कि बहराइच जो है वो अवध का प्रवेश द्वार कहलाता है, इस कारण इस समय यहाँ पर जो है ये जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विकास हो, चाहे अन्य प्रकार के मुद्दे काफी कम नजर आते हैं और फिलहाल राम मंदिर मुद्दा यहाँ ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। जी जागृति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। आज कन्नौज में जनसभा करेंगी मायावती, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी, वोट की अपील करेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां चौथे चरण को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार और भी तेज कर दिया गया है। और इसी सिलसिले में आज बसपा सुप्रीमो मायावती भी दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी और बसपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज कन्नौज में ये जनसभा आयोजित की जानी है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती मंच से जनता को संबोधित करेंगी और साथ ही बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगी। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। उन्नाव में टोल प्लाजा पर बारातियों और टोल कर्मियों के बीच हुआ विवाद, दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडी, 7 कर्मी हुए घायल। अलीगढ़ में 10वीं की छात्रा के सुसाइड मामले में एबीवीपी छात्र नेताओं ने प्रशासन से की शिकायत। एडीएम ने छात्र छात्राओं के बयान किए दर्ज, एसीएम को दिए जांच के निर्देश। एटम में मुख्यमंत्री की रैली के दौरान एक बार फिर पीड़िता ने दिखाया एसएचओ के नाम का बैनर। एसएचओ पर हत्या के मामले में निर्दोष बेटे को जेल भेजने का लगाया आरोप, निष्पक्ष जांच की कर रहे मांग। अमेठी में कांग्रेस ने आम लोगों को गुलाब का फूल देकर दिया मोहब्बत का संदेश। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बीजेपी पर कसा तंज, बीजेपी को बताया नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी। रायबरेली के हाईवे में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, 2 युवकों की मौत, 2 घायल। ललितपुर में 3 वर्षीय मासूम के साथ दर्दनाक हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल किया गया रेफर। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे का प्रदर्शन, अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल।
मेरठ में टेक्सटाइल दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में किराने की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जांच में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़ा सरफरा युवक, घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में लड़खड़ा रही स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं, 5 दिन बाद भी मरीज को नहीं मिला इलाज, ग्रामीणों में रोष। चंदौली में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुआ हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पैथोलॉजी विभाग में कार्यक्रम का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस पर हुआ कार्यक्रम, विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर हुए शामिल। यूपीएससी के बाद अमितेश ने आईएफएस में मारी बाजी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में हासिल की 21वीं रैंक, परिजनों और करीबियों को दिया सफलता का श्रेय। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।